दोस्तों गर्मी का नाम सुनते ही आपके ख्याल में सबसे पहले क्या आता है? यार मेरे ख्याल में तो सबसे पहले आता है वाटरमेलन, आम और नींबू। आए भी क्यों ना, ये फल गर्मी में खाने का अपना ही अलग मज़ा है और गर्मी में ही ये मिलते हैं। हाँ, नींबू साल भर मिलता है, लेकिन नींबू शरबत का जो मज़ा गर्मी में है वो कभी और कहाँ। तो दोस्तों जानेंगे इन तीनों फलों के बारे में कुछ रोचक तथ्य। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ, एक तथ्य तो मैंने आपको बता ही दिया ना कि लेमन इज़ अ फ्रूट एंड नॉट अ वेजिटेबल। हाँ, लेमन नींबू एक फल है, सब्जी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे तरबूज यानी कि वाटरमेलन की। क्या आप जानते हैं वाटरमेलन को बेसिकली दो वर्गों में बांटा गया है। एक होते हैं मेल वाटरमेलन जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनका साइज़ लंबा होता है और इनमें पानी ज़्यादा होता है। और जो अब आप देख रहे हैं ये होते हैं फीमेल वाटरमेलन्स, इनका साइज़ छोटा और गोल होता है और इनमें मिठास ज़्यादा होती है। होटल्स और रेस्टोरेंट्स में जनरली मेल वाटरमेलन यूज़ किया जाता है क्योंकि उनमें पानी ज़्यादा होता है। अगर आप घर पर यूज़ करना चाहते हैं तो फीमेल वाटरमेलन यूज़ कीजिए क्योंकि वो मीठा ज़्यादा होता है। दोस्तों जैसे जैसे तरबूज बड़ा होने लगता है ये ज़मीन पर कुछ इस तरीके से टिक जाता है, जिसे इंग्लिश में फील्ड स्पॉट्स भी कहा जाता है। इसकी मदद से आप पता कर सकते हैं तरबूज खाने में अच्छा है या नहीं। देखिए कुछ इस तरीके से इसमें दाग बनते हैं जो आपको सफ़ेद या पीले कलर के दिख रहे हैं। अगर दाग थोड़े लाइट येलो कलर के या सफ़ेद कलर के हैं इसका मतलब तरबूज अच्छा है, लेकिन अगर यही दाग क्रीमी येलो या थोड़े ऑरेंज कलर में होंगे इसका मतलब तरबूज काफ़ी अच्छा है, बेस्ट है खाने के लिए। देखिए कुछ इस तरीके से इसमें दाग पड़ जाते हैं क्रीमी येलो या ऑरेंज कलर के। दोस्तों ये जो दाग दिखा रहा हूँ मैं आपको एरो की मदद से, इसे वेबिंग स्पॉट्स या स्काररिंग स्पॉट्स कहा जाता है। मधुमक्खियाँ जब परागण या पॉलिनेशन करती है तरबूज के फूल में तो ये दाग रह जाते हैं। मुझे कोई अच्छी पिक्चर मिलेगी तो मैं ज़रूर लगा दूंगा पॉलिनेशन कैसे होता है। जितने ज़्यादा दाग उतना अच्छा आपका तरबूज होता है और खाने में उतना ही मीठा होता है। हम जनरली इसलिए छोड़ देते हैं ये कि नहीं यार इसमें दाग है, ये खाने में अच्छा नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, जितने ज़्यादा दाग उतना अच्छा तरबूज आपका खाने में होगा। दोस्तों ऐसे तरबूज की ड्राई टेल यानी कि सूखी टहनी को देख के आप आसानी से पता कर सकते हैं कि इसे ठीक से पकाया गया है या नहीं, या बेल से जल्दी तोड़ लिया गया है। अगर ऐसे ड्राई टेल है इसका मतलब वाटरमेलन यानी तरबूज को ठीक से पकाया गया है। अगर यहाँ पे आपको ग्रीन टेल या फ्रेश टेल दिखती है इसका मतलब इसे या तो जल्दी तोड़ लिया गया है या आर्टिफिशियल तरीके से पकाने की कोशिश की गई है। तो ड्राई टेल आप ज़रूर देखिए जब भी वाटरमेलन लेने जाए, ये हमेशा अच्छे से पका हुआ होगा। दोस्तों क्या आप जानते हैं जापान में राउंड और ओवल शेप के अलावा भी काफ़ी डिफरेंट साइजेस और शेप्स के वाटरमेलन होते हैं। इनमें से एक की पिक्चर मैं आपके लिए ले आया हूं जो कि है स्क्वायर शेप्ड वाटरमेलन। कॉपीराइट इशू की वजह से दोस्तों दूसरी पिक्चर्स मुझे नहीं मिली है। आप गूगल पे जाके डिफरेंट शेप्स ऑफ वाटरमेलन सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा जापान में पिरामिड शेप के और हार्ट शेप के भी वाटरमेलन होते हैं। दोस्तों ये अंदर से ठीक तरीके से पके हुए नहीं होते हैं क्योंकि इन्हें आर्टिफिशियल तरीके से मोल्ड में डाल के पकाया जाता है। इसकी कीमत दोस्तों $100 से लेकर $1000 तक हो सकती है। जी हाँ, सही सुना आपने, $1000 मतलब आज के रेट के हिसाब से 74,000 रुपये का एक वाटरमेलन। दोस्तों ये खाने के लिए यूज़ नहीं होता है, जनरली गिफ्ट देने के तौर पर ये यूज़ किया जाता है और जापान में काफ़ी इसकी डिमांड है और ये लग्जरी फ्रूट्स में आता है। तो चलिए बढ़ते हैं अब हमारे दूसरे फैक्ट्स की तरफ जो होंगे आमों के बारे में। तो दोस्तों अब बात करेंगे आपके पसंदीदा फल आम के बारे में। क्या आप जानते हैं आम भारत देश में खाए जाने वाले सबसे पुराने फलों में से एक है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि आम सबसे पहले भारत देश में पाया गया। जी हाँ, दक्षिण पूर्व दिशा में म्यांमार बॉर्डर के आसपास इसे सबसे पहले पाया गया 4 से 5,000 वर्ष पूर्व, और तभी से ये सारी दुनिया में फैला है और एक पसंदीदा फल के रूप में खाया जाता है। दोस्तों जापान के मियाज़ाकी में मिलने वाला मियाज़ाकी आम दुनिया का सबसे महंगा आम माना जाता है, जिसके एक आम की कीमत $80 से $100 तक यानी भारतीय रुपयों में 6 से 7,500 रुपये तक हो सकती है। दोस्तों इसे द एग ऑफ द सन भी बोला जाता है और इस आम का रंग लाल से लेकर जामुनी रंग के बीच का हो सकता है। तो दोस्तों क्या आप कभी 7,500 रुपये का एक आम खाना पसंद करेंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
दोस्तों गिनीज बुक में 1995 में दर्ज रिकॉर्ड के हिसाब से फिलीपींस में पाए जाने वाला काराबाओ मैंगो सबसे मीठा आम माना जाता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं भारत में बहुत पसंद किए जाने वाले लंगड़ा आम का नाम वाराणसी के एक किसान के नाम पर रखा गया था। जी हाँ, एक स्पेशली एबल्ड किसान ने अपने खेत में इस आम की खोज की थी और तभी से इसे लंगड़ा आम के नाम से पुकारा जाने लगा। दोस्तों क्या आप जानते हैं सबसे पुराना जीवित आम का पेड़ पूर्वी खानदेश यानी कि जलगांव महाराष्ट्र में है, जिसकी उम्र लगभग 300 साल है और जिसमें अभी भी फल उगते हैं। क्या आप जानते हैं दुनिया के 50% आमों का उत्पादन सिर्फ भारत में होता है, लेकिन हम उसमें से सिर्फ 1% निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट कर पाते हैं, क्योंकि भारत देश में आमों की खपत बहुत ज़्यादा है। दोस्तों क्या आप जानते हैं आम भारत के अलावा पाकिस्तान और फिलीपींस के भी राष्ट्रीय फल के रूप में जाना जाता है। दोस्तों अगर आपके घर में आमों की खुशबू आ रही है या महक आ रही है तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपके यहाँ केसर आम रखा हुआ है। वैसे तो भारत के कोंकण महाराष्ट्र में मिलने वाला हापुस आम दुनिया के सबसे स्वादिष्ट आमों की सूची में आता है, लेकिन इससे उलट कुछ लोगों का ये भी मानना है कि गुजरात के सौराष्ट्र में मिलने वाला गिर केसर आम इससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। तो अगर आप में से किसी ने ये दोनों आम ट्राई किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि दोनों में से ज़्यादा स्वादिष्ट कौन सा आम होता है। दोस्तों आमों के बाद अब हम जानेंगे नींबुओं के बारे में। तो क्या आप जानते हैं नींबू सबसे पहले कहाँ पाया गया था? शायद नहीं, क्योंकि इसका पता आज तक नहीं लगाया जा सका है। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि ये भारत देश के आसाम राज्य में या फिर म्यांमार या फिर चाइना में सबसे पहले पाया गया था। दोस्तों क्या आप जानते हैं 8 जनवरी 2003 को दुनिया के सबसे वज़नदार नींबू का रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो नहीं है, मैं कॉपीराइट्स की वजह से ये नहीं ला पाया हूँ। आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं वर्ल्ड्स हेवीएस्ट लेमन। क्या आप जानते हैं इसका वज़न 5 किलो और 265 ग्राम के लगभग था, जिसकी हाइट 13 इंच थी और ये आरोन शिमोइल नाम के शख्स द्वारा इजराइल में उगाया गया था। दोस्तों क्या आप जानते हैं नींबू की सबसे ज़्यादा पैदावार अपने देश भारत में होती है। इसके बाद नंबर आता है मैक्सिको और फिर चाइना का। दोस्तों क्या आप जानते हैं नींबू के छिलकों से निकलने वाला तेल गिटार के फिंगर बोर्ड्स पर लगाया जाता है। क्या आप जानते हैं 1 दर्जन ताज़े नींबू आपके घर को कई दिनों तक महका सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था, नींबू एक फल है, सब्जी नहीं। जी हाँ, भारत में आयुर्वेदा मेडिसिन के हिसाब से ऐसा माना जाता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं नींबू का पेड़ दुनिया के कुछ उन गिने चुने पेड़ों में से एक है जो साल भर हरा भरा रहता है। ये एक साल में लगभग 6 से 10 बार फल देता है और एक पेड़ साल में 250 किलो तक नींबू का फल दे सकता है। इसकी औसत उम्र 50 साल तक होती है, लेकिन अगर अच्छे से देखभाल की जाए तो ऐसा माना जाता है इसकी उम्र 100 साल तक हो सकती है। दोस्तों क्या आप जानते हैं गर्मी में नींबुओं की कीमत ज़्यादा हो जाने की वजह से बहुत सारे होटल्स और रेस्टोरेंट इसे पहले से ही स्टोर करके रख लेते हैं। दोस्तों स्टोर करने का सबसे अच्छा तरीका है आप इसका जूस निकाल के एक आइस ट्रे में जमा दीजिए और आइस जमने के बाद इसे एक एयर टाइट डब्बे में डालकर फ्रिज में रख दीजिए। आप आसानी से 12 महीने तक इसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों एक तरफ तो नींबू का रस कुछ लोगों को शराब का नशा कम करने के लिए पिलाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ फ्रांस में इसे मिलाकर कोई नई तरह की ड्रिंक बनाई जाती है। तो दोस्तों अपने इस वीडियो का अंत में अंग्रेज़ी में एक पंक्ति के द्वारा करना चाहूँगा जो कि जेथरो क्लॉज द्वारा उनकी बुक बैक टू ईडन में लिखी गई है। When life gives you lemon, squeeze it, mix it with 6 ounces of distilled water and drink twice a day। दोस्तों उम्मीद है आपको ये रोचक तथ्य पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, जिससे मैं आगे भी ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के साथ। तब तक घर पे रहिए, अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिए और सेफ रहिए।